बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम टी अकाउंट बनाना सीखेंगे। फिर टी अकाउंट्स के बैलेंसेस से हम ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। इसमें जो हमें ट्रांजैक्शन दी गई हैं, रिकॉर्ड द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू अ कारपेट रिटेलर फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2013 एंड एक्सट्रैक्ट अ ट्रायल बैलेंस एज एट 30 नवंबर 2013। अब इन्हीं सभी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे सबसे पहले टी अकाउंट्स में, जो कि लेजर्स भी कहलाते हैं। लेजर्स में हम इनको करेंगे, फिर उसके बैलेंसेस से हम फिर ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। आइए देखते हैं हम इन वन बाय वन इनकी ट्रांजैक्शंस को। 2013 नवंबर 1 1 नवंबर की ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड इन बिजनेस विद 15,000 पाउंड्स इन द बैंक। ओनर ने बिज़नेस स्टार्ट किया है 15,000 से, जो कि बैंक बैलेंस में उसने बिज़नेस के बैंक अकाउंट में डिपॉज़िट करवाया है। अब चूँकि बिज़नेस का बैंक इंक्रीज़ हुआ है और जो इन्वेस्टमेंट की जाती है ओनर की तरफ से उसको कैपिटल कहते हैं, तो यहाँ पे एक बैंक भी इंक्रीज़ हुआ है, कैपिटल भी इंक्रीज़ हुआ है। जब बैंक इंक्रीज़ होता है, बैंक चूँकि एसेट है, एसेट इंक्रीज़ हो तो हम उसको डेबिट करते हैं, बैंक डेबिट होगा। और कैपिटल जब इंक्रीज़ होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। अब बैंक डेबिट होगा और कैपिटल हमने ये पर्टिकुलर कॉलम में क्यों लिखा है, ये डेट का कॉलम है, फिर पर्टिकुलर, फिर डेबिट है। ये हमने दो अकाउंट्स, ये टू साइड्स हैं, एक राइट साइड है, एक लेफ़्ट साइड है। लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, और राइट साइड में आप देख रहे हैं डेट, पर्टिकुलर्स और क्रेडिट। क्रेडिट साइड और राइट साइड होती है और डेबिट साइड लेफ़्ट साइड होती है। डेबिट को हम जब करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट को हम राइट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अब चूंकि बैंक इंक्रीज़ हो रहा है, एसेट इंक्रीज़ होने से डेबिट होता है, बैंक एसेट है तो बैंक को डेबिट करेंगे। और कैपिटल यहाँ पे क्यों लिखा गया पर्टिकुलर में, चूँकि जो अकाउंट इसके अपोजिट होगा, मीन जो इसके, अगर हम बैंक को डेबिट कर रहे हैं, इसके अपोजिट अकाउंट क्रेडिट में कैपिटल है, तो कैपिटल को यहाँ लिखेंगे कि बैंक डेबिट हुआ है कैपिटल के क्रेडिट होने की वजह से, बैंक कैपिटल की वजह से डेबिट हुआ है, तो उसकी डेट कर देंगे, साथ इसकी डेट रिकॉर्ड करेंगे 1 नवंबर। इसी तरह कैपिटल क्रेडिट हुआ है तो कैपिटल को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया और बैंक को यहाँ लिखा है क्योंकि बैंक डेबिट हो रहा है, तो बैंक को यहाँ पर्टिकुलर में कि बैंक की वजह से ये कैपिटल क्रेडिट हुआ है, और इसकी डेट साथ रिकॉर्ड कर देंगे 1 नवंबर। और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 3 नवंबर की, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम जे स्मॉल, एफ ब्राउन और टी राई आर चार्ल्स, और इनके अमाउंट्स हैं 290, 1200, 610 और 530 पाउंड्स। अब उनसे गुड्स परचेज़ किए हैं। अब जो गुड्स परचेज़ की जाती हैं बिज़नेस में, उनको हम परचेजेस, सिंपल परचेजेस भी बोल सकते हैं, या परचेज्ड गुड्स या सिंपल परचेजेस बोल देते हैं। गुड्स के लिए सिर्फ परचेजेस यूज़ करते हैं, ना कि और किसी एसेट के लिए। सिर्फ गुड्स के लिए हम सिंपल परचेजेस यूज़ कर सकते हैं, और सिंपल सेल्स सिर्फ गुड्स ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी हम यूज़ करेंगे परचेजेस डेबिट होंगी, क्योंकि परचेजेस इन्वेंट्री होती है, तो इन्वेंट्री डेबिट होगी। इन्वेंट्री एसेट होता है, तो एसेट जब इंक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है। अब परचेजेस को हम डेबिट करेंगे, और इन सभी अकाउंट्स जो कि ये हमारी लाइबिलिटी बन चुकी है, जब लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है क्रेडिट होती है, तो ये सारे हमारे क्रेडिटर्स हैं, जे स्मॉल, एफ ब्राउन, टी राई और आर चार्ल्स, ये सारे क्रेडिटर्स हैं, तो इनको हम क्रेडिट करेंगे और परचेजेस को डेबिट करेंगे। ये देखें, जैसे हमने परचेजेस को डेबिट कर दिया, ये जितनी जितनी अमाउंट्स थी उनकी, जे स्मॉल से हमने 290 की परचेजिंग की थी पाउंड्स की, 1200 पाउंड्स की, एफ ब्राउन से, टी राई से हमने 610 पाउंड्स की, और 530 पाउंड्स की हमने आर चार्ल्स से परचेजिंग की है। हम वन बाय वन इनको रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हम इकट्ठा इसको इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि फिर हमें पता नहीं चलेगा हमने किससे कितनी परचेजिंग की है। हम वन बाय वन इनको करेंगे और ये टोटल फिर नीचे हो जाएगा परचेज़ का। और इसी तरह हम वन बाय वन इन्हीं के अकाउंट्स में करेंगे। अब इनके जे स्मॉल, और इनके हम वन बाय वन इनके अकाउंट्स में करेंगे। जैसे ये जे स्मॉल है, जे स्मॉल हमारी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी के जब इंक्रीज़ होती है तो लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई है, हमारा क्रेडिटर है ये, तो
तो लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है, क्रेडिट होती है, तो 290 को हमने क्रेडिट कर दिया जे स्मॉल को, और परचेजेस यहाँ पे लिखा है क्योंकि परचेजेस की वजह से ये क्रेडिट हुआ है। और एफ ब्राउन भी हमारा क्रेडिटर है, ये हमारा अकाउंट पेबल है, इसको अकाउंट्स पेबल भी बोलते हैं, क्रेडिटर्स भी बोलते हैं। और ये लाइबिलिटी है हमारी, तो लाइबिलिटी इंक्रीज़ होके क्रेडिट होगी, और किस वजह से होगी, परचेजेस की वजह से। और डेट इसकी है 3 नवंबर, तो इसको डेट को हम रिकॉर्ड करेंगे। और ऐसे ही हमारे पास है टी राई जो कि 610 थी हमारी लाइबिलिटी, जब लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई इसको क्रेडिट कर दिया। किस वजह से हुई, परचेजेस की वजह से। परचेजेस डेबिट साइड पे है तो परचेजेस को हम पर्टिकुलर्स में लिखेंगे, और डेट हम इसकी रिकॉर्ड करेंगे 3 नवंबर, चूँकि 3 नवंबर की ट्रांजैक्शन है। और ऐसे ही आर चार्लस है, आर चार्लस से हमने 530 की परचेजिंग की थी, तो ये चूँकि हमारा क्रेडिटर बन गया अकाउंट्स पेबल, तो लाइबिलिटी इंक्रीज़ होके क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया। परचेजिंग की वजह से थी, तो हम परचेजेस को हमने, परचेजेस चूँकि डेबिट हुआ था, परचेजेस को हमने पर्टिकुलर्स में लिखा और इसकी डेट रिकॉर्ड की 3 नवंबर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 5 नवंबर की, कैश सेल्स 610। मीन हमने कैश रिसीव किया और सेल्स किया। जब कैश इंक्रीज़ होता है तो ये भी चूँकि एसेट है, एसेट इंक्रीज़ होके डेबिट होता है, और सेल्स इंक्रीज़ होके क्रेडिट होती है। इट मीन कैश डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट होगी। जैसे ये कैश है, कैश अकाउंट आपके सामने है, इसमें 610 कैश को हमने डेबिट किया है। किस वजह से डेबिट हुआ है, सेल्स की वजह से, तो सेल्स हमने पर्टिकुलर्स में लिखा, और डेट है 5 नवंबर। और सेल्स अब क्रेडिट होगी, तो 610 से सेल्स क्रेडिट होगी, और कैश हमने लिखा कि कैश की वजह से हुई है, क्योंकि कैश सेल्स की है। कैश डेबिट हुआ था, तो कैश को हमने लिखा 5 नवंबर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 6 नवंबर, पेड रेंट बाय चेक 175 पाउंड्स। रेंट पे किया चेक से, इसमें रेंट इंक्रीज़ होगा, मीन एक्सपेंस इंक्रीज़ हुआ है, एक्सपेंस इंक्रीज़ हो तो हम उसको डेबिट करते हैं। और चेक से पेमेंट की है तो बैंक डिक्रीज़ होगा, बैंक जब डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट होगा। एसेट डिक्रीज़ होके क्रेडिट होता है, बैंक एसेट है तो डिक्रीज़ हुआ क्रेडिट हो जाएगा। तो इट मीन्स रेंट एक्सपेंस टू बैंक, रेंट एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। जैसे ये देखिए रेंट एक्सपेंस डेबिट हो रहा है 175 से, तो बैंक को हमने पर्टिकुलर्स में इसलिए लिखा क्योंकि बैंक क्रेडिट हो रहा है, और 6 नवंबर इसकी ट्रांजैक्शन की डेट है। ये देखें यहाँ पे 6 नवंबर में रेंट एक्सपेंस है 175, बैंक डिक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट किया है। किस वजह से, रेंट एक्सपेंस की वजह से। 6 नवंबर डेट है इसकी। और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड बिजनेस रेट्स बाय चेक 130 पाउंड्स 7 नवंबर। तो बिज़नेस रेट्स हमने पे किए हैं। बिज़नेस रेट्स भी एक्सपेंस की तरह ही होते हैं, क्योंकि ये यूके में बिज़नेस रेट्स होते हैं, सिटी गवर्नमेंट के कुछ टैक्सेस होते हैं, उनको बिज़नेस रेट्स बोलते हैं। तो ये चेक के ज़रिए पे किए हैं तो बिज़नेस रेट एक्सपेंस होगा, तो इसको डेबिट करेंगे। और चेक से पेमेंट की है तो बैंक क्रेडिट होगा, क्योंकि एसेट डिक्रीज़ होके क्रेडिट होता है। तो बिज़नेस रेट्स डेबिट टू बैंक क्रेडिट। बिज़नेस रेट डेबिट होंगे, किस वजह से होंगे कि बैंक से पेमेंट किया तो बैंक को लिखेंगे बैंक, क्योंकि क्रेडिट हो रहा है। और 7 नवंबर इसकी ट्रांजैक्शन की डेट है। ये डेबिट होंगे और बैंक क्रेडिट होगा 130 से। और क्या पे किया है हमने, बिज़नेस रेट्स। तो बिज़नेस रेट्स को हम पर्टिकुलर्स में लिखेंगे, क्योंकि बिज़नेस रेट्स डेबिट हो रहे हैं और बैंक यहाँ पे क्रेडिट बिज़नेस रेट्स की वजह से हुआ, और इसकी डेट थी 7 नवंबर। और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 11, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू टी पॉट्स जेफील्ड टी ग्रे। हमने सेल किए हैं गुड्स, इनको 3 हमारे डेटर्स हैं, ये डेटर्स भी इनको बोलते हैं और अकाउंट्स रिसीवेबल्स भी बोलते हैं। मीन हम फ्यूचर में इनसे अमाउंट रिसीव करेंगे गुड्स की, तो इन सबको हम करेंगे डेबिट, क्योंकि ये हमारे डेटर्स हैं। अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट रहता है,
तो एसेट जब इंक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है। इन सब तीनों को हम डेबिट करेंगे, टी पॉट, जे फील्ड और टी ग्रे को। और सेल्स चूँकि क्रेडिट होती हैं तो सेल्स को क्रेडिट करेंगे। टी पॉट डेबिट होगा किस वजह से कि इसको सेल्स किया है 11 नवंबर को। और इसी तरह जे फील्ड भी डेबिट होगा 48 से। और सेल्स क्यों लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने इसको सेल्स किया, सेल्स क्रेडिट होगी तो 11 नवंबर। ऐसे ही टी ग्रे है, इसकी 1640 अमाउंट थी और इसको हमने सेल्स की है, इसलिए हमने सेल्स को यहाँ पे पर्टिकुलर्स में लिखा है क्योंकि सेल्स क्रेडिट हो रही है और 11 नवंबर इसकी ट्रांजैक्शन डेट है। और इसी तरह हम सेल्स को क्रेडिट करेंगे, यहाँ पे सेल्स क्रेडिट हो रही है जिस सम डेटर्स को हमने सेल्स की थी। हमने 85 की टी पॉट को की थी, 48 की जे फील्ड को और 1640 की टी ग्रे को। 11 नवंबर को तीनों को हमने सेल्स की है और सेल्स क्रेडिट होती है। और 1 बाय 1 हम इनकी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे सेल्स को, क्योंकि 1 बाय 1 करेंगे हम टोटल एक जगह इसलिए सेल्स नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा किसको कितनी सेल्स की है टोटल में से, तो इसलिए हम इसको 1 बाय 1 करेंगे। नेक्स्ट है जी पेड वेजेस बाय कैश 290 पाउंड्स। 290 पाउंड्स हमने कैश पे किया है वेजेस, जो कि हैं वेजेस भी एक्सपेंस होते हैं तो कैश पे किया। वेजेस चूँकि एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस इंक्रीज़ होकर डेबिट होते हैं, कैश डिक्रीज़ होकर क्रेडिट होगा। अब वेजेस डेबिट टू कैश क्रेडिट होगा। ऐसे देखिए वेजेस में हमने 290 डेबिट कर रहे हैं, किस वजह से कैश क्रेडिट हो रहा है, तो कैश को यहाँ लिखेंगे 17 नवंबर इसकी ट्रांजैक्शन डेट है। और यहाँ पे देख रहे हैं कैश क्रेडिट हो रहा है 290 से। और वेजेस को हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वेजेस डेबिट हो रहे हैं, वेजेस पे किए हैं 17 नवंबर ये डेट है इसकी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वी रिटर्न गुड्स टू जे स्मॉल 18 पाउंड्स, आर चार्ल्स 27 पाउंड्स। हमने रिटर्न किए हैं गुड्स जे स्मॉल को और आर चार्ल्स को। तो जब हम इनसे परचेजिंग करते हैं तो हम इन अकाउंट्स को क्या करते हैं, जे स्मॉल और आर चार्ल्स को हमने इनसे जब परचेजिंग की थी तो हमने इनको क्रेडिट किया था। अब चूँकि हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगी जब कि हम इनको रिटर्न करेंगे गुड्स, तो जब लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो इसको डेबिट करते हैं। अब जे स्मॉल और आर चार्ल्स को हम डेबिट करेंगे और गुड्स जो रिटर्न करेंगे हम परचेजेज रिटर्न्स हैं उसको रिटर्न आउटवर्ड्स भी बोलते हैं, उसको क्रेडिट करेंगे। जैसे ये जे स्मॉल को हमने डेबिट किया है रिटर्न आउटवर्ड्स से, चूँकि रिटर्न आउटवर्ड्स बोलते हैं उसको, रिटर्न किए हैं गुड्स। जैसे ये देखिए पहले भी 3 नवंबर की ट्रांजैक्शन जिसमें हमने जब इससे परचेजिंग की थी तो 290 क्रेडिट किया था। अब जब हम इसको रिटर्न करेंगे वही लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज़ होगी तो वो डेबिट हो जाएगी 18 पाउंड्स रिटर्न आउटवर्ड्स 18 नवंबर को। ऐसे ही आर चार्ल्स हमने 27 पाउंड्स की इसको रिटर्न किए हैं गुड्स, जो कि रिटर्न आउटवर्ड्स होती हैं। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड्स भी बोलते हैं, 18 नवंबर को है। ऐसे ही जैसे इसको भी हमने जब इनसे परचेजिंग की थी तो 530 की हमने इसको क्रेडिट किया था क्योंकि हमारी लाइबिलिटी थी उस वक्त इंक्रीज़ हुई थी। अब डिक्रीज़ हुई है जब हम इसको रिटर्न कर रहे हैं 27, तो ये हम डेबिट करेंगे। उस वक्त क्रेडिट किया था, अब डेबिट करेंगे। ये रिटर्न आउटवर्ड्स, अब रिटर्न आउटवर्ड्स को हम क्रेडिट करेंगे 18 और 27 को। किस किस ने इसको रिटर्न आउटवर्ड्स किस किस को हमने किए हैं, जे स्मॉल और आर चार्ल्स को हम इसको रिकॉर्ड करेंगे ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। नेक्स्ट वन क्या है, 19 नवंबर को बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम आर चार्ल्स, टी राय एंड एफ जैक। इनसे हम तीनों से हमने क्रेडिट से हमने परचेजिंग की है, गुड्स बाय की है ऑन क्रेडिट। तो इन तीनों क्रेडिटर्स को हम क्रेडिट करेंगे और गुड्स जो बाय किए हैं उनको परचेजेस बोलते हैं। परचेजेस को हम डेबिट करेंगे क्योंकि इन्वेंट्री इंक्रीज़ होगी, इन्वेंट्री इंक्रीज़ होती है तो परचेजेस डेबिट होती हैं। परचेजेस हम उनको बोल देते हैं जो इन्वेंट्री परचेज़ करते हैं, सिंपल परचेजेस बोल देते हैं। तो हम परचेजेस को डेबिट करेंगे। ये देखें जैसे परचेजेस को डेबिट करें, 19 नवंबर की ट्रांजैक्शन है, आर चार्ल्स से हम 110 की है और टी राई से
20 की और एफ जैक से 165 की परचेजेस डेबिट हो गई। और फिर इनको हम क्रेडिटर्स को क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो ये क्रेडिट होंगे। लाइबिलिटी इंक्रीज़ होके क्रेडिट होती है, हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी। आर चार्लस हमारी लाइबिलिटी बनी है 19 नवंबर को 110 की, और चूँकि हमने इससे परचेजिंग की है तो परचेजेस को पर्टिकुलर्स में लिखेंगे। और टी राइस से भी हमने परचेजिंग की है 320 की, तो 19 नवंबर को तो परचेजेस चूँकि की है तो परचेजेस को पर्टिकुलर कॉलम में लिखेंगे। और ऐसे ही एफ जैक से हमने किया 165 की परचेजिंग, तो 19 नवंबर को तो पर्टिकुलर कॉलम में हम परचेजेस क्यों लिखा, क्योंकि परचेजेस इसमें डेबिट हो रही थी और ये एफ जैक क्रेडिट हो रहा है। अब नेक्स्ट है 20th को, गुड्स वर रिटर्न टू अस बाय जे फील्ड एंड टी पॉट्स। ये हमने ये रिटर्न किए हैं गुड्स, हमारे डेटर्स ने हमें गुड्स रिटर्न हुई हैं इनसे, जे फील्ड से और टी पॉट से, 6 पाउंड्स की और 14 पाउंड्स की। अब जब हम इनको सेल की थी तो हमने इनको डेबिट किया था, अब जब इनसे हम रिटर्न करेंगे तो इनको क्रेडिट कर देंगे, चूँकि जब इनको हमने गुड्स सेल की थी तो ये एसेट होते हैं, तो एसेट डेबिट होता है इंक्रीज़ होके। अब चूँकि ये इन्होंने रिटर्न करना है तो हमारा एसेट डिक्रीज़ होगा, एसेट डिक्रीज़ होके क्रेडिट होता है। अब रिटर्न गुड्स हैं जो रिटर्न इनवर्ड्स हैं वो होंगी रिटर्न इनवर्ड जो होंगी डेबिट। जैसे ये देखिए रिटर्न इनवर्ड्स, ये चूँकि सेल्स रिटर्न होती हैं, सेल्स वैसे जब हम सेल्स करते हैं तो क्रेडिट होती है, जब रिटर्न करें तो सेल्स रिटर्न हो तो वो डेबिट होती है। ऐसे इसमें रिटर्न इनवर्ड्स डेबिट होगी 6 और 14। तो 20 नवंबर को जे फील्ड और टी पॉट ने हमें ये रिटर्न्स की थी। अब इन दोनों को, जे फील्ड और टी पॉट को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि अब ये हमारा एसेट डिक्रीज़ होगा, एसेट डिक्रीज़ होकर क्रेडिट होता है। अब क्रेडिट कर दिया जे फील्ड को 6 पाउंड से, रिटर्न इनवर्ड्स की वजह से हुआ ये क्रेडिट 20 नवंबर को। ऐसे टी पॉट 14 पाउंड से डिक्रीज़ हुआ है तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे क्योंकि ये हमारा एसेट डिक्रीज़ हुआ है, एसेट डिक्रीज़ होकर क्रेडिट होता है रिटर्न इनवर्ड्स की वजह से 20 नवंबर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 21 ऑफ नवंबर, बॉट वैन ऑन क्रेडिट फ्रॉम टर्की मोटर्स 4,950 पाउंड्स। हमने वैन परचेज़ किया ऑन क्रेडिट टर्की मोटर्स से। तो वैन चूँकि एसेट है, फिक्स एसेट है, तो एसेट इंक्रीज़ होके डेबिट होता है, और टर्की मोटर्स चूँकि हमारा अब ये क्रेडिटर्स बन जाएंगे अकाउंट्स पेबल, तो ये क्रेडिट होंगे। अब हम इनको क्रेडिट करेंगे। कि वैन अकाउंट हमारे पास है, इसमें हमने वैन को डेबिट कर दिया, 4,950 से डेबिट हुआ, और टर्की मोटर्स हमने यहाँ लिखा क्योंकि ये क्रेडिट होंगे, ये क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट अकाउंट को हमने यहाँ लिख देते हैं टर्की मोटर्स, जिसकी वजह से हुआ है। तो 21 नवंबर डेट थी इसकी। और टर्की मोटर्स को क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमने इसको फ्यूचर में पेमेंट करनी है इनको, ये हमारे अब क्रेडिटर्स हैं, अकाउंट्स पेबल हैं, हमने इनको पेमेंट करनी है। तो वैन हमने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि हमने इनसे वैन परचेज़ की थी, वैन डेबिट थी, तो यहाँ पे हमने वैन लिख दिया रेफरेंस। 21 नवंबर इसकी डेट थी। और उसके बाद है हमारे पास 23 नवंबर की, वी पेड द फॉलोइंग बाय चेक। हमने पे किया जे स्मॉल को, एफ ब्राउन को, टी राई को, इनको हमने पेमेंट्स किए हैं चेक के थ्रू। अब जब इनको पेमेंट करेंगे, जब हम इनसे परचेजिंग की थी, जब लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट होती है, जब डिक्रीज़ हो तो डेबिट होती है। अब ये सबको हम डेबिट करेंगे, जे स्मॉल, एफ ब्राउन और टी राई को डेबिट करेंगे, और चेक के थ्रू पेमेंट की है तो बैंक डिक्रीज़ होगा, बैंक एसेट है, डिक्रीज़ होके एसेट क्रेडिट होता है, तो हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे। अब हम वन बाय वन देख, जे स्मॉल को हमने डेबिट किया 272 से, और बैंक इसलिए लिखा क्योंकि बैंक क्रेडिट होगा 23 ऑफ नवंबर। एफ ब्राउन को भी हमने डेबिट किया 1200 पाउंड से, बैंक इसलिए लिखा क्योंकि बैंक से हमने पेमेंट की है, बैंक डिक्रीज़ होके क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो हमने इसलिए यहाँ पे लिखा है कि एफ ब्राउन बैंक की वजह से डेबिट हुआ है 23 ऑफ नवंबर। ऐसे नेक्स्ट टी राई है, ये भी डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, क्योंकि हमने इसको पेमेंट की है थ्रू चेक किया है, तो बैंक डिक्रीज़ होगा, बैंक को यहाँ इसलिए लिखा है 23 ऑफ नवंबर को। ऐसे ही बैंक डिक्रीज़ होगा तो बैंक को
हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि बैंक एसेट है। और 272 हम इनको वन बाय वन इनकी पेमेंट्स जो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, 272, 1200, 500 और 23 ऑफ नवंबर को ये सारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। अब 25 को बॉट अनदर वैन पेइंग बाय चेक इमीडिएटली 6200 पाउंड्स। अब हमने एक और वैन परचेज़ की है चेक से पेमेंट करके 6200 की। अब फिर वैन को हम डेबिट करेंगे, इस दफ़ा बैंक को क्रेडिट करेंगे क्योंकि बैंक चेक से पेमेंट की है, बैंक डिक्रीज़ होके क्रेडिट हो जाएगा। वैन डेबिट होगी 6200 से डेबिट, और बैंक यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं क्योंकि हमने बैंक से पेमेंट की है, बैंक डिक्रीज़ होके क्रेडिट हुआ है। तो क्रेडिट हुआ है तो वैन डेबिट हो रही है, तो क्रेडिट अकाउंट को हम यहाँ लिख देंगे रेफरेंस के तौर पे 25 ऑफ नवंबर को। ऐसे ही बैंक चूँकि क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया 6200, और वैन को यहाँ हमने लिखा क्योंकि वैन इससे परचेज़ किया हमने बैंक चेक से 23 ऑफ नवंबर को। 26 ऑफ नवंबर को हमने रिसीव किया एक लोन 750 पाउंड्स कैश फ्रॉम बी बेनेट। इससे हमने लोन लिया है कैश। अब चूँकि कैश भी इंक्रीज़ होगा लेकिन इसके साथ लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी। कैश जब इंक्रीज़ होगा तो डेबिट होगा, जब लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी बी बेनेट की सूरत में तो ये क्रेडिट होगी। अब कैश डेबिट हो गया 750 से, और बी बेनेट यहाँ पे हमने क्यों लिखा लोन, क्योंकि हमने इससे लोन लिया है तो ये हमारा क्रेडिटर्स है, लाइबिलिटी बन गई तो क्रेडिट होगा, तो हमने इसलिए इसको यहाँ पे लिखा 26 ऑफ नवंबर डेट है इसकी। और बी बेनेट का अकाउंट बनाएंगे, इसमें इसको क्रेडिट कर देंगे क्योंकि ये हमारा अकाउंट्स पेबल है। अकाउंट्स पेबल जब लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट होती है, ये हमारी लाइबिलिटी है तो हम फ्यूचर में ये वापस करेंगे लोन। तो ये क्यों, चूँकि हमने कैश यहाँ पे इसलिए लिखा कि कोई कैश हमने इससे रिसीव किया है लोन कैश की सूरत में 26 ऑफ नवंबर को। और 28 को रिसीव चेक फ्रॉम टी पॉट्स 71 पाउंड्स, जे फील्ड 42 पाउंड्स। चेक रिसीव किया हमने टी पॉट से और जे फील्ड से। तो जब हम चेक रिसीव करेंगे बैंक डेबिट होगा क्योंकि बैंक इंक्रीज़ होगा, एसेट इंक्रीज़ होके डेबिट होता है। और टी पॉट्स और जे फील्ड हमारे डेटर्स हैं, ये डिक्रीज़ हो जाएंगे, ये भी एसेट है, ये जब डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट होगा। दोनों एसेट्स ही हैं। अब बैंक एसेट है तो ये इंक्रीज़ हुआ तो डेबिट कर देंगे। 71 पाउंड्स हमें पेमेंट की है टी पॉट ने थ्रू चेक, और 42 पाउंड्स पेमेंट की है जे फील्ड ने हमें थ्रू चेक। तो डेबिट हो जाएगा बैंक, तो बैंक को डेबिट कर दिया हमने, टी पॉट और जे फील्ड को लिखा कि इन्होंने हमें पेमेंट की है, ये क्रेडिट होंगे। अब इनको क्रेडिट करेंगे टी पॉट को 71 पाउंड से, और बैंक यहाँ लिखेंगे क्योंकि इन्होंने चेक से हमें पेमेंट की है। बैंक डेबिट हो रहा है तो बैंक को यहाँ लिख दिया 28 ऑफ नवंबर इसकी डेट। और ऐसे जे फील्ड ने पेमेंट की है 72 पाउंड्स की, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि ये भी हमारा एसेट था, जब एसेट डिक्रीज़ हुआ तो क्रेडिट हो गया। और बैंक यहाँ लिखा क्योंकि इसने चेक की सूरत में पेमेंट की है, बैंक इंक्रीज़ हुआ था, डेबिट हुआ था, तो डेबिट अकाउंट को यहाँ लिखेंगे 28 ऑफ नवंबर। और लास्ट ट्रांजैक्शन 30 ऑफ नवंबर, प्रोप्राइटर्स ब्रिंग्स अ फर्दर 900 पाउंड्स इनटू द बिज़नेस। उसने और कैपिटल इन्वेस्ट किया है बिज़नेस में बाय अ पेमेंट इनटू द बैंक अकाउंट, बिज़नेस बैंक अकाउंट, और बिज़नेस बैंक अकाउंट में उसने इसको डिपॉजिट करवाया। अब चूँकि बैंक इंक्रीज़ हुआ है और कैपिटल भी इंक्रीज़ हुआ है, जब बैंक इंक्रीज़ होता है चूँकि एसेट है तो एसेट इंक्रीज़ होकर डेबिट होगा, बैंक डेबिट होगा, और कैपिटल इंक्रीज़ होकर क्रेडिट होता है। तो बैंक डेबिट होगा 900 से, तो एडिशनल कैपिटल जो चूँकि था ये कैपिटल होगा, या एडिशनल कैपिटल लिखते हैं इसको, तो कैपिटल तो इसको हम लिखेंगे क्योंकि ये क्रेडिट हो रहा है, एडिशनल कैपिटल यहाँ लिखेंगे, 30 नवंबर इसकी डेट है। ऐसी कैपिटल इंक्रीज़ हुआ है फर्दर तो इसको क्रेडिट करेंगे 900 से, तो चूँकि बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाया तो बैंक को यहाँ लिखेंगे, और 30 ऑफ नवंबर डेट है इसकी। ये ट्रांजैक्शन थी जितनी भी थी, इसमें हम वन बाय वन इनको इन्हीं अकाउंट्स को, हम कैश अकाउंट हमारे पास था, इसमें ट्रांजैक्शन जितनी भी हुई हैं इसके बाद हम इनको इनके बैलेंसेस करेंगे। अब बैलेंस कैसे करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं कैश का अकाउंट आपके सामने है, इसमें देख रहे हैं आप राइट साइड पे हमारे पास 290 है क्रेडिट साइड पे, और लेफ़्ट साइड पे 610 है और 750 है
डेबिट साइड पे। अब हम दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड को प्लस करेंगे, जो एक्सीड कर रहा होगा, जिसका इंक्रीज़ कर रहा होगा बैलेंस, उस बैलेंस को लेंगे। अब डेबिट साइड इंक्रीज़ कर रही है क्योंकि 610 और 750 जो बन रहा है 1360 बन रहा है, और उधर सिर्फ 290 है। तो इट मीन इंक्रीज़ कौन सा कर रहा है, डेबिट साइड। तो इसी को हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। तो जो हमारे पास कम होगा क्रेडिट साइड पे, इक्वल करने के लिए, अब डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करने के लिए कितनी अमाउंट चाहिए हमें, वो बैलेंस के तौर पर लिख लेंगे। जैसे ये हमारे पास आ गया 1070 पाउंड्स और हों तो हमारे पास बैलेंस होती है डेबिट और क्रेडिट साइड। इसको हम बैलेंस CD कहेंगे, जिसको क्लोजिंग बैलेंस भी बोलते हैं। बैलेंस CD, कैरीड डाउन बैलेंस। और ये एंड ऑफ द मंथ लिया जाता है। जैसे नवंबर का लास्ट डे जो 30 नवंबर होता है, 30 होता है, जैसे दिसंबर का 31 दिसंबर होता है, उसको में 31 दिसंबर को लेते हैं। इसमें चूँकि 30 है तो 30 नवंबर को लेंगे। जैसे 28 फरवरी होता है तो क्लोजिंग बैलेंस ले लेंगे। तो ये 1070 पाउंड्स जो है ना, वो बैलेंस करने के लिए हमें अमाउंट चाहिए थी क्रेडिट साइड पे, तो हमने इसमें ले ली। अब ये बैलेंस जो होगा ये डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि ये डेबिट के इंक्रीज़ करने की वजह से हमने क्रेडिट साइड पे लेना पड़ा। तो ये जो डेबिट क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ, राइट साइड पे लिखा हुआ बैलेंस क्रेडिट साइड पे, ये डेबिट बैलेंस होगा एक्चुअली। इसको हम ट्रायल बैलेंस में डेबिट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे कैश के बैलेंस को। अब ये लिखा क्रेडिट साइड पे है लेकिन है ये डेबिट बैलेंस। इसी तरह हम नेक्स्ट अकाउंट्स के भी बैलेंसेस करते हैं। जैसे ये देखें, ये हमने बैलेंस कहाँ पे लिखा, वो है क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ लेकिन है डेबिट बैलेंस, तो हमने इसको डेबिट बैलेंस लिखेंगे। यहाँ पे डेबिट कॉलम में लिखा हुआ है। ये लेफ़्ट साइड डेबिट है और राइट साइड क्रेडिट है। तो फर्स्ट वन पे हमने कैश को बैलेंस करके इसका बैलेंस लिख लिया ट्रायल बैलेंस में। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा अकाउंट है। नेक्स्ट है हमारे पास बैंक। अब बैंक को भी हम प्लस करेंगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ये देखिए लेफ़्ट साइड डेबिट है और राइट साइड क्रेडिट है। तो हमारे पास जो एक्सीड कर रही है, जो इंक्रीज़ कर रही है अमाउंट, वो डेबिट है, जो कि 16,013 पाउंड्स है, और जो कि इधर है जो इससे कम है। तो हम इसको फिर 16,013 को हम डेबिट क्रेडिट साइड पे भी लिख देंगे। जैसे ये लिख दिया हमने, रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है। तो हमने कितनी अमाउंट और चाहिए इसमें से, इस टोटल में से आप ये जितनी अमाउंट्स हैं क्रेडिट साइड वाली, जो कि कम अमाउंट साइड है, इन सबको लेस कर देंगे तो आपके पास 7,536 आ जाएगा। या यूँ कह लें कि 7,536 और प्लस करें तो टोटल हमारे पास डेबिट साइड के इक्वल आता है। अब डेबिट और क्रेडिट साइड को हमने इक्वल करना होता है एक्चुअली, जब हम बैलेंस करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस लेते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट साइड को इक्वल करने के लिए जो जिधर हमारे पास बैलेंस लिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंस या बैलेंस CD कैरी डाउन। इसको कैरी डाउन बैलेंस बोलते हैं, CD बैलेंस CD, जो कि नेक्स्ट मंथ में जाके बैलेंस BD बन जाता है, ओपनिंग बैलेंस बन जाता है, ब्रॉड डाउन इसको बोलते हैं। अब ये बैलेंस चूँकि क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है ये डेबिट बैलेंस। जैसे हम ट्रायल बैलेंस में ये देखें, ये हमने डेबिट साइड पे लिखा है 7,536। चूँकि जो क्रेडिट साइड पे लिखा होता है ट्रायल T अकाउंट्स में, लेजर्स में, वो होता डेबिट बैलेंस है, और जो डेबिट में साइड में लिखा होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। जैसे हम आगे भी देखेंगे और बैलेंसेस। ये हमारे पास, इसको हमने सेल्स की, ये हमारा डेटर है। तो हमारे पास इसमें जो कि 85 दो, अब बोथ साइड्स डेबिट और क्रेडिट है, तो इसमें हमारे पास कोई बैलेंस नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास इसका ज़ीरो बैलेंस आएगा। बैलेंस लेंगे नहीं, बैलेंस उस वक्त लेते हैं जब डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल ना हो। जब इक्वल हो तो हमारे बैलेंस की ज़रूरत ही नहीं होती। अब ये दोनों साइड पे 85 और 85 है, हम इसलिए इसका बैलेंस है ही नहीं, हमें नज़र ही नहीं आ रहा, ना ही इसका बैलेंस होगा। तो इसमें टी पॉट का बैलेंस अगर आप देख रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल है, चूँकि ये डेटर है हमारा, तो इसका ज़ीरो बैलेंस होगा। नेक्स्ट है जे फील्ड। इसका भी हमारे पास बैलेंस नहीं आ रहा। 48 हमारे पास डेबिट है, 48 में ही क्रेडिट है, तो ये हमारा इसका भी बैलेंस नहीं होगा, ज़ीरो हमें नज़र भी नहीं आ रहा, ना ही हम इसका बैलेंस लेंगे जिसका ज़ीरो हो, जिसमें दोनों साइड्स इक्वल हो, डेबिट और क्रेडिट, हमें बैलेंस की ज़रूरत ही नहीं होती। तो ये हमें जे फील्ड ज़ीरो।
तो इसको बेशक लिखें, ट्रायल बैलेंस में ना लिखें क्योंकि इसने प्लस माइनस ही नहीं होना ज़ीरो ने। तो ये मैं आपको इसलिए लिख रहा हूँ कि आपके समझाने के लिए कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि जिसका बैलेंस नहीं है तो उसको क्या करेंगे। अब ये हमारे पास टी ग्रे है, इसको हमने सेल्स की हुई है 1640 की, तो इसके सिर्फ सेल्स ही है, इसके से हमें कोई अमाउंट रिसीव नहीं। तो इसकी जो टोटल है वही इसका बैलेंस है। अभी स्टिल इससे हमने रिसीवेबल है, रिसीव करना है। तो इसका बैलेंस क्या होगा, बैलेंस सीडी जिसको क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं 1640 1640 यही बैलेंस होगा। ये चूँकि क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, डेबिट बैलेंस होगा चूँकि ये हमारा एसेट अकाउंट है। एसेट के बैलेंस, एसेट और एक्सपेंस के बैलेंसेस ये होते हैं डेबिट और क्रेडिट लाइबिलिटीज़, कैपिटल और इनकम के, सेल्स जिसको बोलते हैं उसके क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। हम पहले एसेट्स के लेंगे फिर हम एक्सपेंस के लेंगे। अब वो कैश और बैंक जैसे एसेट था, और टी पॉट, जे फील्ड, टी ग्रे ये भी हमारे एसेट्स हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल। तो इसका भी बैलेंस 1640 है, 1640 है। तो हमने इसका बैलेंस भी क्रेडिट साइड पे लिखा था, डेबिट बैलेंस था, तो डेबिट हमने डेबिट कॉलम में लिख दिया ट्रायल बैलेंस में। अब वैन का बैलेंस है, ये भी फिक्स एसेट है हमारा। तो इसका ये वैन परचेज़ किया 2 दफ़ा, एक दफ़ा हमने टर्की मोटर्स से, एक दफ़ा चेक से। तो ये टोटल हमारे पास 11,150 आ गया। तो हमारे पास बैलेंस भी ये टोटल के इक्वल ही होगा क्योंकि हमारे पास राइट साइड पे इसकी कोई एंट्री नहीं है क्रेडिट साइड पे, तो वही टोटल होगा। तो ये डेबिट बैलेंस होगा क्योंकि क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है। तो डेबिट साइड पे लिखेंगे वैन, जैसे आपको नज़र आ रहा है 6 नंबर वैन 11,150 पाउंड्स डेबिट बैलेंस है वैन का। अब परचेजेज़ है, परचेजेज़ हमारे पास कितनी है 3,225 टोटल ही इसका, क्योंकि परचेजेज़ हमेशा डेबिट ही होती है। तो डेबिट होंगी तो इतना ही टोटल ही हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस 3,225 डेबिट बैलेंस है ये, क्योंकि क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है। ये देखें जैसे हमने परचेजेस को डेबिट में लिखा है। और नेक्स्ट क्या है जी, रेंट एक्सपेंस। एक्सपेंस अकाउंट भी डेबिट ही होते हैं। तो इसमें 175 चूँकि रेंट एक्सपेंस पे किया था, उसका बैलेंस भी इतना ही आएगा क्योंकि एक ही एंट्री है इसकी डेबिट साइड पे। तो ये इसका बैलेंस आएगा 175 चूँकि ये डेबिट बैलेंस होगा क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ। अब जैसे देखिए यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख दिया 175 पाउंड्स रेंट एक्सपेंस। नेक्स्ट क्या है, बिज़नेस रेट। ये भी एक एक्सपेंस ही है जो हम फेडरल सिटी गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। ये यूके में एक्चुअली होते हैं, यहाँ पे ये नहीं चलते। तो इसका बैलेंस भी हमारे पास 130 होगा क्योंकि टोटल का ही 130, जितना टोटल होगा उतना ही बैलेंस होगा। ये भी डेबिट बैलेंस ही होगा एक्सपेंस। तो 130 को हमने डेबिट साइड पे लिख दिया, डेबिट बैलेंस है। तो बिज़नेस रेट्स 9 नवंबर। नेक्स्ट है जी वेजेस, ये भी एक्सपेंस अकाउंट है, तो इसका टोटल के इक्वल होगा बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस है ये 290, तो 290 को हम डेबिट कॉलम में लिख देंगे वेजेस अकाउंट। और नेक्स्ट है हमारे पास रिटर्न इनवर्ड्स। तो के रिटर्न इनवर्ड्स सेल्स रिटर्न, सेल्स चूँकि क्रेडिट होती हैं उसकी रिटर्न जो होती हैं वो डेबिट होती हैं। इसका डेबिट बैलेंस 20 टोटल के इक्वल होगा क्योंकि इसके राइट साइड पे कोई एंट्री नहीं होती, टोटल ही होता है इसका 20 डेबिट बैलेंस होगा इसका रिटर्न इनवर्ड्स 11 नंबर। अब हमारे पास डेबिट एंट्रीज ख़त्म हो गई हैं। अब हम लाइबिलिटीज़, कैपिटल और इनकम की, जिसको सेल्स बोलते हैं, सेल्स की, वो हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट क्या है, एफ प्राउन। ये हमारा चूँकि क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है, तो इसका अकाउंट इसका कोई ज़ीरो बैलेंस होगा क्योंकि इसको इससे परचेजिंग की थी 1200 की हमने, तो और 1200 की इसको पेमेंट कर दी, तो इसका ज़ीरो बैलेंस होगा। तो ज़ीरो लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको क्रेडिट साइड पे। ऐसे नेक्स्ट है टी राई। इसका है जी, इसके चूँकि हम दोनों साइड्स को देखेंगे, डेबिट और क्रेडिट को, लेकिन इसमें क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है, इंक्रीज़ कर रही है 930 से। तो डेबिट साइड 500 है, तो हमें कितना और अमाउंट चाहिए 430। ये देखें 430 इसका बैलेंस आ गया 30 नवंबर को। लास्ट डेट पे हम लेते हैं बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस 430 इसका बैलेंस होगा। ये डेबिट साइड पे लिया गया बैलेंस क्रेडिट होता है।
क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे टी राई, चूँकि अकाउंट्स पेबल है, ये लाइबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट होते हैं। और आर चार्ल्स है, ये भी हमारा करेक्टर है, अकाउंट्स पेबल है, हमारी लाइबिलिटी है। तो इसको भी हम देख रहे हैं कि क्रेडिट साइड इसकी एक्सीड कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। तो कितना और बैलेंस लेना पड़ेगा हमारे पास, चूँकि डेबिट साइड पे सिर्फ 27 है और हमें लेना पड़ेगा 613। ये डेबिट साइड पे लिखा हुआ क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट हो, ये देखिए जैसे हम क्रेडिट साइड पे इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं 613। और नेक्स्ट हमारे पास है जी एफ जैक, इससे हम परचेजिंग की थी 165 की, तो इसको कोई हमने पेमेंट नहीं की और सिर्फ इसकी 165 टोटल, तो इसी इतना ही बैलेंस होगा। तो हम इसको पेबल है हमारा जो 165 हमने इसको पेमेंट करनी है नेक्स्ट पीरियड में। तो 165 ये क्रेडिट बैलेंस है, चूँकि डेबिट साइड पे लिखा हुआ, तो इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे एफ जैक, ये लाइबिलिटी है हमारी। और नेक्स्ट है जे स्मॉल, ये भी हमारी लाइबिलिटी है क्योंकि हम इससे ऑन क्रेडिट परचेजिंग करते हैं। तो हम इसको देख रहे हैं, इसका इक्वल है, हमने जितनी इससे परचेजिंग की थी इसको रिटर्न कर दी कुछ, और जितनी पेमेंट थी उसको टोटल पेमेंट पे कर दी है। तो इससे इसका कोई बैलेंस नहीं होगा, ज़ीरो बैलेंस होगा, इट मीन्स ये नील है। लेकिन इसका बैलेंस अगर ज़ीरो लिख रहे हैं इसलिए कि आप कंफ्यूज ना हों कि ये बैलेंस जो जिसका ज़ीरो बैलेंस होगा उसको कैसे लिखेंगे। आप इसको लिखें या ना लिखें, क्योंकि इसमें प्लस माइनस इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके क्रेडिट डेबिट कॉलम में। नेक्स्ट टर्की मोटर्स है, ये भी हमारे करेक्टर्स हैं, चूँकि हमने इनसे वैन परचेज़ की थी। नेक्स्ट पीरियड में हम इसको पेमेंट करेंगे, अभी इसकी कोई पेमेंट नहीं हुई, तो इसकी टोटली जो होगी वो बैलेंस में आएगा। जैसे बैलेंस CD है, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 4950 30 नवंबर, तो 4950 जो होगा इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि लाइबिलिटी हमारी क्रेडिट बैलेंस में लिखेंगे। टर्की मोटर 17 नंबर जो आपको नज़र आ रहा है 4950। उसके बाद है बी बैनट, ये भी हमारा लाइबिलिटी है, करेक्टर है हमारा, हम इनसे लोन लिया था 750, हमने अभी पे नहीं किया, इसको रिटर्न नहीं किया, तो हम ये नेक्स्ट पीरियड में रिटर्न करेंगे, हमारा ये भी लाइबिलिटी है। ये बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस जो बैलेंस CD होगा इसका 30 नवंबर को, ये क्रेडिट बैलेंस होगा डेबिट साइड पे लिखा हुआ, तो ये 750 हो जाएगा, इसका क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया हमने। नेक्स्ट क्या है सेल्स चूँकि हमेशा क्रेडिट होती है तो इसका बैलेंस हम डेबिट पे लेंगे, लेकिन ये क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। टोटल हम ले लेंगे, इसके टोटल का ही बैलेंस होगा 2383। इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इनकम सेल्स चूँकि इसको इनकम भी बोलते हैं, ये इनकम के बैलेंस क्रेडिट होता है हमेशा, चूँकि ये नज़र भी आ रहा है हमें डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किए लिखा हुआ बैलेंस क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड पे करेंगे 2383। नेक्स्ट आया रिटर्न आउटवर्ड्स, क्योंकि परचेजेस डेबिट होती हैं उसकी रिटर्न क्रेडिट होंगी, तो इसका बैलेंस भी क्रेडिट ही होगा 745। तो ये डेबिट साइड पे लिया गया बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये 45 हमने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया रिटर्न आउटवर्ड्स। और ये कैपिटल का है, कैपिटल हमारे पास 2 दफ़ा है, 1 नवंबर को 30 नवंबर को एडिशनल कैपिटल 900, तो ये टोटल हो गया हमारे पास, टोटल ये बैलेंस होगा 15,900, तो ये क्रेडिट होगा क्योंकि कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है इसका, तो 15,900 आ गया। अब हम इनको टोटल किया तो हमारे पास आ गया 25,236 डेबिट और 25,236 क्रेडिट। अब हमने जब हमारा बैलेंस जो है ट्रायल बैलेंस जो अगर हमारे पास इक्वल आ जाए इसका डेबिट और क्रेडिट, इट मीन्स कि हमने टी अकाउंट्स के बैलेंस सही बनाए थे और उनके बैलेंस भी हमारे पास सही आए थे, और ये हमारा अरिथमेटिक एक्यूरेसी होती है, इसको कहते हैं अरिथमेटिक मैथमेटिकली इसको चेक करना कि हमने टी अकाउंट सही बनाए हैं और हमने इनको जो बैलेंस किया है वो हमारा सही है आया के। तो अगर हम डेबिट और क्रेडिट हमारे पास ट्रायल बैलेंस में इक्वल आ जाए, इट मीन्स आर ट्रायल बैलेंस इज़ करेक्ट।